कभी कभी ऐसा होता है हम कितना ही खाना खा लें, कितने ही मल्टीविटामिन्स के ले लें कैप्सूल और प्रोटीन ले लें, कैल्शियम आयरन कुछ भी ले लेते हैं, तो हमेशा हमारे साथ ये स्थिति बनी रहती है कि हम कुछ भी लेते हैं लेकिन फिर भी ऐसा लगता है जैसे हमें उससे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। अगर हम कोई मल्टीविटामिन भी लेते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि इतना लेने के बाद भी शरीर वैसा का वैसे ही रहता है। और यहाँ खाने में भी हम पूरी डाइट लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, आयरन लेते हैं, उसमें कैल्शियम लेते हैं, कंप्लीट डाइट लेने के बाद भी शरीर वैसा ही रहता है और ऐसा लगता है कि इतना खाया पिया कहाँ जा रहा है। इतना खाने पीने के बाद भी हमारा शरीर नहीं बन पा रहा है। तो उसका कारण क्या है? उसका एक ही कारण होता है कि शरीर में डाइजेशन बराबर नहीं हो रहा है। जो भी हम खाते पीते हैं वो प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं होता है, इस वजह से ये प्रॉब्लम होती है। तो होम्योपैथिक में इसकी बहुत ही अच्छी दवाइयाँ हैं। मैं अभी आज आपको 2 दवाइयाँ बताऊँगी जिसको लेने से आपका प्रॉपर डाइजेशन सही होगा और जो भी आप लेंगे वो पूरी तरह आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। हम कुछ भी लेते हैं और ना इसका कारण सबसे मेन ये होता है कि हमारी बॉडी इन चीज़ों को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है पूरी तरह। अगर हम विटामिन्स लेते हैं, कैल्शियम लेते हैं, आयरन्स लेते हैं, प्रोटीन लेते हैं, कार्ब लेते हैं या कुछ भी इस तरीके की चीज़ें लेते हैं, तो बॉडी अगर उसको पूरी तरह एब्जॉर्ब नहीं करती है तो उसका कारण यही है कि प्रॉपर डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। पूरी तरीके से हम वो चीज़ों को शरीर में जिससे हमें एनर्जी मिलती है, प्रॉपर हमें एनर्जी नहीं मिल पाती है और हमें थकान बनी रहती है। हमेशा एक ऐसी थकान रहती है जिससे दिन भर सुस्ती सी फील होती है, पूरी तरह हमें एनर्जी फील नहीं होती है। और इतना खाने के बाद भी हमें लगता है कि क्या करें, इतना लेने के बाद भी हमारे साथ यही प्रॉब्लम बनी रहती है। तो इसमें जो छोटी आंत होती है, कभी कभी ये भी होता है कि छोटी आंत कमज़ोर पड़ जाती है, इसकी वजह से भी डाइजेशन बराबर नहीं होता है। तो इसके लिए आपको मैं 2 दवाइयाँ बता रही हूँ। पहली दवाई है कैरी का पपाया। ये दवाई पपीता से बनाई जाती है। वैसे भी अगर हम पपीता खाते हैं तो हमारा डाइजेशन सिस्टम जो है वो बहुत ही अच्छा काम करता है और प्रॉपर हमें खाना डाइजेस्ट हो जाता है। पपीता नॉर्मली अगर हम लेते भी हैं तो पपीता भी बहुत अच्छा होता है पाचन क्रिया को सुधारने के लिए। तो इसी की होम्योपैथिक दवाई है कैरी का पपाया। इसको आप मदर टिंचर में लीजिए और इसको कम से कम 3 महीने तक लीजिए। अगर आपके साथ ऐसी समस्या है तो कि आपको प्रॉपर आप सब कुछ लेने के बाद भी वैसा ही फील हो रहा है, थकान फील हो रही है और खाया पिया लग नहीं रहा है शरीर को, क्योंकि बच्चों के साथ अधिकतर ये प्रॉब्लम देखी गई है। तो ये दवाई आप लेंगे तो आपको खाना पीना जो भी आप खाएंगे वो बराबर बॉडी में एब्जॉर्ब होगा। अगर आप किसी तरीके के कैप्सूल्स, मल्टीविटामिन कैप्सूल्स भी लेते हैं तब भी आपको अगर फ़ायदा नहीं होता है तो आप पहले ये दवाई लीजिए, उसके बाद आपको अपने आप रिजल्ट मिलेगा। तो एक दवाई तो ये है और दूसरी दवाई है नक्स वोमिका 30। नक्स वोमिका 30 वो भी डाइजेशन सिस्टम पर काम करती है। अगर किसी को बहुत ज़्यादा गैस होती है, एसिडिटी का प्रॉब्लम होता है या फिर एसिड रिफ्लेक्स होता है, ऐसी इस तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो तब आप नक्स वोमिका का यूज़ कर सकते हैं। नक्स वोमिका आपको 30 पोटेंसी में लेनी है और केवल दिन में 1 बार लेनी है, 2 बूंद। इसको आप लगभग थोड़ा लंबे समय तक लीजिए, 2-2.5 महीने तक लीजिए। और कैरी का पपाया मदर टिंचर में लेना है, 15-15 बूंद लेना है आपको और इसको आपको कम से कम 3 महीने तक लेना है। आप ये बात ध्यान रखिए कि अगर आप कोई भी मेडिसिन लेते हैं तो होम्योपैथिक डॉक्टर की पहले सलाह लीजिए, अपनी मर्जी से कुछ भी मत लीजिए, क्योंकि हर किसी का शरीर एक सा नहीं होता है। किसी भी कारण से अगर आपके साथ कोई परेशानी हो तो उसके लिए सबसे पहले आप डॉक्टर से सलाह लीजिए और उसके बाद ये दवाइयाँ लेना शुरू कीजिए, क्योंकि दवाइयाँ लेने के पहले आपको कंसल्ट करना बहुत ज़रूरी होता है। दवाइयाँ बताने का केवल हमारा उद्देश्य ये होता है कि दवाइयों की जानकारी आपको हो, लेकिन दवाइयाँ लेने के पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। और ये दोनों दवाइयाँ लेने के बाद ज़्यादा लंबे समय तक थोड़ा जब आप लेंगे और आपके साथ जो भी प्रॉब्लम हो रही है अगर आपकी ठीक होती है तो आप अपने जो भी रिज़ल्ट आया है वो मेरे साथ कमेंट पर आप शेयर कीजिए। और शेयर करने के बाद आप मुझे ये बताइए कि आपने किन किन लोगों को ये दवाई के लिए सलाह दी है और आपके साथ में एक रिज़ल्ट कैसा आया है। ये सारी चीज़ें आप जब मुझसे शेयर करेंगे और हॉनेस्टली मतलब पूरी ईमानदारी से आप शेयर कीजिए। अगर आपको रिज़ल्ट नहीं भी मिलता है तब भी आप बताइए और रिज़ल्ट मिलता है तब भी आप बताइए। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। शेयर इसलिए कीजिए क्योंकि ये समस्या काफ़ी लोगों के साथ होती है और साथ में इस वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।